अब बात करेंगे मनरेगा पर कांग्रेस के बयान की। मनरेगा पर कांग्रेस के आंदोलन से पहले बीजेपी ने भी अपनी तैयारी कर ली है। आज से ही देश में संगठित आउटरीच अभियान भारतीय जनता पार्टी चलाएगी। नड्डा और नितिन नबीन की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, सांसद और विधायक भी शामिल रहे। जीराम जी जन जागरण अभियान में पद यात्रा की जाएगी। बैलगाड़ी और ट्रैक्टर रैली निकालने का भी निर्देश जारी किया गया है। और इस बीच आपको बता दें कि राज्य और जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। 5 से 6 जनवरी को सभी राज्य बीजेपी मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता होगी। 7 से 9 जनवरी तक अभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर भी किसान श्रमिक चौपालें लगाई जाएंगी। जीराम जी को बताने के लिए, इस कानून को बताने के लिए, लोगों को, मजदूरों को ये बताने के लिए कि क्या लाभ मिल रहा है। इन्फ्लुएंसर्स और किसान संगठनों को भी एक्टिव किया जाएगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आमोद राय जुड़ गए। आमोद, एक बड़ा प्लान बनाया गया है ताकि जनप्रतिनिधि हर स्तर पर पहुंचेंगे, जिला स्तर पर पहुंचेंगे, गांव तक पहुंचेंगे इस योजना के बारे में बताने के लिए, इस कानून के बारे में बताने के लिए। बिल्कुल निधि, देखिए बीजेपी ने इस बार पहले से तैयारी कर रखी है क्योंकि उसको मालूम है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो गांव गरीब से जुड़ा हुआ मुद्दा है और अगर कांग्रेस इसको जनता में अपने मैसेज पहुंचाने में सफल रही तो उसको नुकसान हो सकता है। और इसलिए आपने देखा कि 2 दिन पहले किस तरह से पूरे देश से 1100 से 1200 सांसद, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष और संगठन मंत्री ने इस एक बैठक की और लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे चली इस बैठक में ये निर्णय हुआ कि संसद से लेकर पंचायत तक, गांव तक इस मुद्दे को लेकर जाया जाए। और फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है इस बिल की। आपने देखा कि किस तरह से कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सबको जानकारी दी। तो इसकी जो मुख्य बातें हैं, इसकी जो अच्छाइयाँ हैं, इनको देश के एक आदमी को ये बताने की कोशिश करेगी बीजेपी कि मनरेगा से ज़्यादा बेहतर बिल जीराम जी है और उसमें क्या क्या कमियां थी जिसको सुधार किया गया है। कैसे बीजेपी ने 100 दिन के बजाय 125 दिन का काम बढ़ाया है किसानों के लिए, गरीबों के लिए, और कैसे किसानों को फसल के कटाई और बुआई के समय में नुकसान ना हो उसके लिए मजदूर उपलब्ध रहे, उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें जो बीच में साइफन ऑफ होता था पैसा, इस बीच में जो बिचौलिए पैसे खा जाते थे उसको रोकने का प्रयास किया है। बीजेपी ये बताने की कोशिश जन तक करेगी और साथ ही ये बताएगी कि किसी भी तरह से गरीबों का नुकसान इस बिल से नहीं हो सकता। इससे अगर किसी को नुकसान है तो बीच में जो इंटरमीडिएटरीज जिनको पैसा मिल जाता था, खा लेते थे, उसको रोकने का प्रयास किया गया है। और कुछ नजर बना के रखिए। और बड़ी बात है, अब जनप्रतिनिधि हर स्तर पर पहुंचेंगे और इसके बारे में बताएंगे।